तर्हि आयान्तु अधुना वयं परिचयः इति पाठ्यपुस्तकस्य अष्टमस्य पाठस्य समस्यां जानीमः। समस्यायाः परिहारम् एतं श्लोकं पठित्वा प्राप्स्यामः। श्लोक को एक बार पढ़ेंगे। किन्नरः कुरुते गानं कं कं पुष्णाति जाङ्गलं कामितार्थप्रदा देवगवी किं शुकवत वनम्। किन्नरः कुरुते गानं कं कं पुष्णाति जाङ्गलं कामितार्थप्रदा देवगवी किं शुकवत वनम्। प्रस्तुत श्लोक में हमारे समक्ष 4 प्रकार के प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को हम जान पाएंगे जब सामान्यतया इस श्लोक का अर्थ हम जानने का प्रयास करेंगे। किम नरः कुरुते गानम, अर्थात क्या नर गान करता है, गाना गाता है। एक प्रश्न तो ये हुआ। श्लोक के दूसरे पाद में दूसरा प्रश्न सन्निहित है। कंग कंग पुष्णाति जांगलम, वह संधि के कारण ये ङ के रूप में परिवर्तित हुआ और अगले कंग को हमने उस कम के साथ मिलाया तो कम कम ऐसा रूप बन गया। ये जो पद है ये द्वितीया विभक्ति के एक वचन का है। पहले जो पृथक पृथक 2 कंग कंग शब्द थे ये भी किम शब्द के द्वितीया विभक्ति के एक वचन में थे, परंतु जब इनको दोनों को मिलाया तो एक ऐसा विशिष्ट पद हमारे समक्ष बना, वो भी द्वितीया विभक्ति के एक वचन में है। इसमें मूल शब्द होता है कंका और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में इसका रूप होता है कंकः। कंकः का अर्थ चील, कोई पक्षी विशेष जो कि सर्वदा मांसाहार करता है, मांसाहार से ही उसका जीवन पोषित होता है। तो कंकम पुष्णाति जांगलम, अर्थात उस चील पक्षी को पोषित करता है जांगलम। कौन? मांस, क्योंकि जब वो चील पक्षी मांस खाएगा तभी तो वो पोषित रहेगा, तभी तो उसका जीवन आगे चलेगा। यह कहने का भाव है। तो जिस प्रकार से प्रश्न उद्भूत हुआ था उसी प्रकार से उसका समाधान भी मात्र 2 पदों के योजन से यहां पर हमें प्राप्त हुआ है। तीसरी पंक्ति में प्रश्न था का अमितार्थ प्रदा देवगवी, कि कौन सी ऐसी गाय है जो कि अमितार्थ हमें पर्याप्त देने वाली है। तो इसका उत्तर होता है, हम इसको मिला करके पढ़ेंगे। ये जो बीच में अवग्रह दिख रहा है इसको हटाएंगे और मिला करके जब पढ़ेंगे कि कामितार्थ प्रदा, कि हमें कामितार्थ प्रदा देवगवी, जो देवताओं की गाय है वह कौन है? कामितार्थ प्रदा। कामितार्थ प्रदा इस शब्द का अर्थ है कामधेनु गाय, देवताओं की गाय। वो जो है कामधेनु है जो कि हमें अमित पर्याप्त रूप में हमारी कामनाओं की पूर्ति करती है। किम शुकवत वनम, अर्थात शुकवत तोतों की तरह हरा भरा वन कौन सा है। यहां पर भी यदि हम किम और शुक इन दोनों को मिलाएंगे तो किं शुक वत वनम, अर्थात तो प्रश्न था कि तोते की तरह हरा वन कौन है, तो इसका उत्तर इन दोनों पदों को मिलाने से बन गया कि किंशुक वत वनम, अर्थात किंशुक पलाश का वृक्ष जिस वन में है वह वन शुक की तरह है, हरा भरा है। जिस प्रकार तोते हरे भरे दिखते हैं उसी प्रकार यह किंशुक वन भी दिखता है। किंशुक अर्थात पलाश जो कि हरा भरा रहता है। तो इसी प्रकार हमने देखा कि पूरे के पूरे श्लोक में ही 4 प्रकार के प्रश्न हैं और मात्र पदों को जोड़ने से 4 प्रकार के उत्तर श्लोक में ही सन्निहित है। तो इस प्रकार से भी हम श्लोकों में उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।